हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंजक्शन के बारे में, साथ ही साथ कंजक्शन के टाइप्स विद एक्सप्लेनेशन और लकी कंजक्शन के हम डेफिनेशन को जानेंगे और उसके क्या कहते हैं उसके विद एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे हम उसको पहचानें कंजक्शन को। ठीक है, और उसके कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, और उनके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन के बारे में, देखिए कंजक्शन का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे यूज टू, जैसा इसका मतलब क्या होता है। देखो, कंजक्शन को तो कहीं तो किसी जॉइन वर्ड्स या किसी फ्रेजेस को क्लाउज को जोड़ता है ना, ये किसी फ्रेजेस या क्लाउज को जोड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, या वो एंड हो सकता है, वो बट हो सकता है, यट हो सकता है, टिल हो सकता है, अनटिल हो सकता है, और सिंस हो सकता है, फोर हो सकता है, थ्रो हो सकता है, और थ्रो होता है। ठीक है, सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो हम पहले कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे एंड होता है ना, एंड जब आप यूज़ करेंगे जब पता नहीं जब कोई सेंटेंस ना सेपरेट सेपरेट लेकिन ना किसी का रिलेशन में बैठे ना, दोनों के साथ एक जैसे नहीं हो। ठीक है, अगर दो सेंटेंस लिखे मैंने तो उनका रिलेशन ना एक जैसा नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग। ठीक है, ये अलग सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस। ठीक, तो एंड लगाना। ठीक है, और ना एंड होता है जब कोई एक एक्शन कर लेने से आपने, जैसे कोई फर्स्ट एक्शन पूरा कर लिया, तो मैंने कोई फर्स्ट एक्शन पूरा कर लिया आपने। ठीक है, आपने कोई फर्स्ट एक्शन पूरा करा, जैसे आपने रीडिंग का करने, अब वैसे आपने स्टडी का एक्शन पूरा करा, जैसे हमने स्टडी का एक्शन पूरा करा, चलो आप बोलते हैं अपने स्टडी एक्शन पूरा कर लिया, कंप्लीट। ठीक, उसका मैं दूसरा एक्शन करना है, दूसरा एक्शन करना होगा ना, तो मैं लगाऊंगा, जैसे फिर तब उस वक्त एंड यूज़ होगा। ठीक है, एंड का यूज़ करेंगे ना, एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा एक्शन को करते हैं तो वहाँ पे एंड लगता है। ठीक, बट ठीक, और जैसे सिंस और फोर हो गया। ठीक, तो फोर होता है जब किसी टाइम की लेंथ दे रखी हो ना, जैसे टाइम दे रखा हो कि यहाँ से इस बिंदु से इतना तक। ठीक, कोई टाइम लेंथ दे रखी हो। सेंस होता है जो इसमें ना एकदम फिक्स नहीं होता टाइम। ठीक है, ओके, अब ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब मैं ये तो बात की बात है, इसको हम बातें पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो कंजक्शन होता है, तो कंजक्शन में इतने टाइप होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल समझते हैं कंजक्शन होता क्या है। देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ठीक है, ही गेव, ठीक है, ही नहीं आएगा, आई गेव बोलेगा, आई गेव आएगा। ठीक है, गलती से ही मैंने लगा दिया होगा। जैसे ही आस्क्ड मी क्वेश्चन। ठीक है, ये सेंटेंस, ये तो कोई सेंटेंस है, एंड हो गया, ये खत्म। ठीक है, अब बोले एंड लगा दिया। देखो, आई गिव करेक्ट आंसर, सबसे पहले कौन सा एक्शन आस्क्ड, फिर उसके बाद गिव, यानी कि करेक्ट आंसर देने का। ठीक है, तो एंड लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एंड क्या, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो लेकिन दो क्लाउज लिखेंगे, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे कनेक्टर्स भी कर रहा है। ठीक है, जैसे आप लिखा आई वॉन्टेड टू हेल्प बट सी रिफ्यूज्ड। ठीक है, ये सेंटेंस है, इतना खत्म। आई वॉन्टेड टू सी रिफ्यूज्ड, जब क्वेश्चन ये ना बट तब ना कोई सेंटेंस लिखो, और उसका पहला क्लास एकदम, अगर उसका दूसरा क्लास ये लिखा हुआ है, उसके बाद अब कोई हमको नेगेशन दिखाते हैं सेंटेंस में, नेगेशन को बताते हैं कि लेकिन नेगेटिव से होता है सब कुछ, लेकिन नेगेशन को दिखाएंगे, शो नेगेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे लगता है बट। ठीक है, जैसे लिखा है आई वॉन्टेड टू हेल्प सी रिफ्यूज, उसने इसकी हेल्प को रिफ्यूज कर दिया, तो बट लगा दिया। ठीक है, देखो बेसिस ऑफ फंक्शन, देखो हाँ जो टाइप्स होते हैं ना, बेसिस टाइप्स ऑफ बेसिस, लेकिन नहीं टाइप्स ऑफ कंजक्शन होता है, जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है, एक एक्शन होता है, एक होता है कॉन्ट्रास्ट या चॉइस, एक होता है लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। अब देखो, इनका नाम पहली बार शायद सुना हो, किसी ने पढ़ भी रखा उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ कि बट का यूज़ कैसा करते हैं, जब कोई बट अगर उसका सेंटेंस पहले से जैसे पॉजिटिव दे रखा है, अगर उसका दूसरा नेगेशन में दे रखा है, नेगेशन यानी कि अब जैसे हमने एडवर्ब में पढ़ा होगा, जैसे एफर्मेशन पढ़ रखा है, फिर नेगेशन आता है ना, लेकिन कभी कभी इसमें नोट लगा देंगे, तो कभी भी ना हम खुद पता ना रिफ्यूज कर रखा है,
यानी नेगेशन की बात कर रहा है। हम जैसे देखो आप कैसे पता लगा लिया कि मैंने यहाँ पे सी रिफ्यूज, मैंने बट लगाया, बट के खड़ा मैं कोई अदर कंजक्शन क्यों नहीं यूज़ कर रहा। देखो आई वॉन्टेड टू हेल्प, ठीक है, यहाँ तक सुन लो कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता था, बट रिफ्यूज लकी इसने रुको, उसने इसकी हेल्प नहीं ली, ठीक है, उसने उसकी हेल्प डिड नॉट टेक हेल्प, ये सब लिख सकते तो देखो डिड नॉट, ठीक है, तो तब भी अगर नेगेशन आ रहा है ना उसमें तो बट उस वक्त लगेगा। अब ये टाइप्स मैंने बताया, जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, इसके एक होता है, एक तो एक्शन पे बेस्ड होता है, कॉन्ट्रास्ट पे बेस्ड होता है, चॉइस पे बेस्ड होता है, लॉजिकल डिडक्शन पे होता है, ठीक है। तो आज इतने टॉपिक पढ़ेंगे, बायो जो सेकंड पार्ट आएगा कंजक्शन पर, ठीक है, तो उसको मैं आगे का बताऊँ, ठीक है। आज तो हम केवल ये पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लॉजिकल डिडक्शन, ठीक। चलिए आज शुरू करते हैं, फिर या हम इसको आप समझेंगे टाइप्स के बारे में, ठीक है। शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता क्या है, देखो जो किसी ना सेंटेंस में जो कनेक्ट रहता है ना, जो उसका कनेक्शन होता है, एक सेंटेंस से बना रहेगा, या किसी एक आइडिया से बना रहेगा, और साथ साथ कहता है, और ये देखा कहते हैं एक इक्वल स्टेट को बता दे, इक्वल स्टेटस, ठीक है। कैसे बताएगा, मैं एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूँगा आपको, ठीक। ठीक, इसका कनेक्शन इन सब के साथ, सेंटेंस के साथ, आईडी के साथ, इक्वल स्टेटस के साथ, ठीक है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही हैज़ बीन टॉलरेंट मी, ही हैज़ ऑलवेज बीन टॉलरेंट, टॉलरेंट, ठीक। इसका है पेशेंट, ठीक। ठीक है, सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हो। लिखा ही हैज़ बीन टॉलरेंट मी, आई रिमेंबर हिज पेशेंट विद फॉरनेस एंड ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर आप पता चले, जैसे ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहाँ पे, देखो जैसे आप लिखा है, जो है सेंटेंस जो है टू सेंटेंस है, एक ये और ये में इक्वल स्टेट का चल रहा है। कैसे चल रहा है देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही हैज़ बीन टॉलरेंट मी, देखो इक्वल स्टेट में बराबर बराबर, ठीक है। देखो ये बराबर, ये भी बराबर है, ये भी, ठीक है। ये देखो दोनों अलग इक्वल है कि बराबर बराबर इक्वल, लेकिन कि अलग अलग हो, ठीक है। ये अलग, ये अलग, इसका रिलेशन ये इसका रिलेशन से नहीं होना चाहिए, इसका इससे नहीं होना चाहिए, बस ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। यू हैज़ ऑलरेडी टॉलरेंट, इसका कुछ दूसरा बन नहीं रहा है, ये होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देखो सेंटेंस लिया, ये सेंटेंस है, ठीक है, ये इक्वल स्टेटस का बता रहा है, ये दोनों इक्वल स्टेट का बता रही, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे
यहाँ तो जो कंजक्शन लिखा है वो इन तीन चीज़ों को दिखाने के लिए, एक हेल्थी को और कभी डिलीशियस। देखो सेंटेंस में कभी भी ऐसा कोमा लगा कर नहीं लिखना कि वो गलत है, ठीक है। देखो द बॉयल और नूडल्स इज हेल्थी एंड डिलीशियस, ठीक है। यहाँ सिम्स लगा दो तब भी बात बन जाएगी, सिम्स, ठीक है। देखो जैसे हमने समझा कि द बाउल ऑफ नूडल्स सिम्स हेल्थी एंड डिलीशियस। देखो जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पुट दोस रेड पेन्स इन द पॉइंट पेंसिल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इक्वल स्टेटस का चल रहा है। एंड लगे ना देखो सेंटेंस लिखिए, देखो वो एक सेंटेंस भी देखो, बोला कि करेक्ट का करेक्ट एक सेंटेंस भी होता है, ठीक है। एंड लगा दिया, एंड देखो लिखा है रेड पेन्स इन द पेंसिल, पेंसिल लिखना था वो पेंसिल बॉक्स, हाँ पेंसिल बॉक्स, पुट दोस रेड पेन्स द, ठीक है, पेंसिल बॉक्स एंड द ग्रीन ऑन द वर्स्ट टेबल। देखो दोनों इक्वल बराबर हो रहा है ना। देखो यहाँ पे भी एक पेन्स की बात करी जा रही है, ठीक है। एक पेन जो एक पेन जो टेबल पे है, एक पेन जो है एक पेंसिल बॉक्स में, यहाँ इक्वल सारे कुछ ना बराबर है। और यहाँ पर एक सेंटेंस भी दिखा है ना, ये एक सेंटेंस है, ठीक, वो एक सेंटेंस है, ठीक। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो चलो सही करते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। जैसे पहला होता है इसका एडिशन के बारे में जानेंगे। एडिशन जैसे ये बदलता है किसी चीज़ की, इसी आइडिया के बारे में बदलता है ना, इसका भी एक आइडिया तो होता है, आइडियाज किसी मोर थिंग्स को बताने के लिए। इसी अब मैं एलिमेंट्स की याद करूँ, एलिमेंट्स का दिया किसी यूनिवर्सल चीज के लिए भी होता है, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक, यूनिवर्सल चीज के लिए भी होता है, यूनिवर्सल होता है। वो कहते हैं मोर थिंग्स को बताने के लिए। ये चार होता है इसके। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, मैंने लिखा है सेंटेंस है, इसी सेंटेंस लूँगा उसके लिए। जैसे मैंने लिखा माई पेट डॉग इज वेरी क्यूट इंटेलिजेंट। जैसे अब दो उसमें आइडिया से एलिमेंट, अगर ठीक, एक और सेंटेंस लेता है, फिर इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक और ले लिया, आई वेंट टू द सुपरमार्केट for buying the 1 kilo rice। अब सेंटर तो ध्यान से पढ़ते हैं, इनका माई पेट डॉग इज क्यूट इंटेलिजेंट। देखो ये सब में ये मोर थिंग्स में आ जाता है, मोर थिंग्स यानी कि अदर थिंग्स कोई लगी, ठीक है। जैसे एंड लगा रखा है, क्यूट इंटेलिजेंट की, ये इसकी क्वालिटी को बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक। तो ये सेंटेंस में ना किसी एलिमेंट को बदल रहा है, ना कोई ये चीज़ यूनिवर्सल भी नहीं है, ना किसी आइडिया बता रहा है, ठीक है। ये मोर थिंग्स में आ जाता है, मोर थिंग्स पे,
ठीक। ठीक है, और इसमें कंजंक्शन क्या है, ये एंड इसलिए होता है किसी भी चीज़ की कोई क्वालिटी बता क्यूट लिख के फिर इंटेलिजेंट, तो ऐसा कुछ दो वर्ड कोई भी दो से एडजेक्ट लेके दो एडजेक्टिव ऐसे मोर देन एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे एंड का यूज़ करो बस। ठीक है, ये मोर थिंग्स में। ठीक है, तो आई वांट टू सुपर मार्केट फॉर बाइंग द 1 किलो राइसेस। ठीक है, आई वांटेड, ये मोर थिंग्स में आएगा। ठीक है, मोर थिंग्स पे। ठीक है, क्योंकि इन सबसे का लेन देन नहीं है। ठीक है, देखिए तो आप जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मोर थिंग्स, क्योंकि आई वांट टू ने यूनिवर्सल चीज़ है, किसी एलिमेंट के बात की नहीं कर रही है। ठीक है, एलिमेंट सुपर मार्केट। ठीक है, बाइंग राइस। ओके, उन्हें किसी आइडिया पर चल रहा है। आइडिया देखो, ठीक है, अब आते हैं इसके एक आता है एक सेंटेंस में लिखता हूँ, जब किसी चीज़ की यूनिवर्सल की लिखते हैं ना, जैसे यूनिवर्सल ले तब भी हो रहेगा। तो ये था एक एडिशन के बारे में। अब मैं आता है बी, एक आता है हमारा, इसी का और यूजेस होता है। ठीक है, ये होता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ये क्या होता है, मैंने तो पढ़ा नहीं तो। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, जब कोई एक्शन को ना सीक्वेंस वाइज करो, कोई जैसे पहला एक्शन पूरा हुआ, फिर दूसरा एक्शन पूरा हुआ, फिर तीसरा एक्शन पूरा हुआ, फिर चौथा एक्शन पूरा हुआ, तो इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, पहले ये कंप्लीट किया, फिर ये फिर ये, तो कहते हैं ना। जैसे अगर टाइम टेबल होता है उसमें क्या था, पहले कोई ये कंप्लीट करना है, फिर ये कंप्लीट करना है, तो क्या, तो अब क्या था, एक सीक्वेंस वाइज करते सब कुछ। ठीक है, अब जैसे मैंने लिया एक सेंटेंस, अब मैं सेंटेंस ले ध्यान से। ठीक है, अब ऐसे मैंने लिया अली अटेंडेड द मीटिंग, attended the meeting, attended the meeting, attended the meeting and reported on search on जेंडर बेसिस। ठीक है, ये सेंटेंस में जैसे लिखा, अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं, अब पता लगाते हैं इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है, जेंडर बेसिस। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा अली अटेंडेड द मीटिंग एंड रिपोर्टेड ऑन हिज रिसर्च, जेंडर बेसिस। देखो यहाँ पर ना एंड सबसे पहले इसने एक्शन कौन पहले, इसने ये एक्शन करा पूरा, रिपोर्टेड रिसर्च, इसे रिपोर्टेड ऑन रिसर्च, ये रिसर्च को रिपोर्टेड सर्च ऑन जेंडर बेसिस। ठीक है, सबसे पहले इसका फर्स्ट एक्शन ये रहा, सेकंड एक्शन ये रहा इसका। देखो ठीक, तो उसने क्या किया, एक लकी ने एक एक्शन को कहता है सीक्वेंस वाइज किया है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि इसने एक्शन को वो एक ये एक्शन कर सकता है, फिर उसका वो कर सकता है, तभी वो सीक्वेंस में ही बैठेगा, फिर इसको हम पहले बोल देंगे फिर दूसरा बोल देंगे, लेकिन बस सीक्वेंस वाइज करना चाहिए बस।
ठीक है, सीक्वेंस वाइज करोगे। जैसे मैंने ये फिर ये किया, फिर ये किया, इसने क्या एक एक्शन का स्क्वेंटल ऐसा स्क्वेंटल लिंक सीक्वेंस वाइज कर रहा है। ठीक, ये होता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ये सब है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। आप समझेंगे हम इसके, इससे थर्ड यूज आता है। ठीक है, उसको बताता हूँ। अब हम समझेंगे इसकी एक आता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कॉज इफेक्ट रिलेशन। ठीक, देखिए कोज और इफेक्ट में रिलेशन। देखो इफेक्ट यानी किसी से टू अट्रैक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट होता है प्रभावित, यानी कि प्रभाव, यानी कि इफेक्ट। ठीक है, ये कोज, उसका इफेक्ट है वो कोज क्या है। ठीक है, ठीक, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द कम्युनिटी एग्रीड and with what we thought. ठीक, with your thought. ठीक, thought and decided to accept views। ठीक, ये सेंटेंस लिखा। अब सेंटेंस को थोड़ा गौर से पढ़ी, आप पता लगाएंगे। देखो, द कम्युनिटी एग्रीड विथ थॉट एंड डिसाइडेड टू एक्सेप्ट आवर व्यूज। देखो अब कैसे पता लगेगी कौन सा इफेक्ट है। देखो इफेक्ट मतलब होता है टू अट्रैक्ट, इससे प्रभावित हो जाना। एक होता है, देखो हमने पढ़ रखा है इफेक्ट का, एक होगा, एक होता है इफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। ठीक, ठीक है, इफेक्ट होता है देखो इससे प्रभावित टू अट्रैक्शन। देखो एक होता है, इसे कहते हैं हम अट्रैक्शन, इसे कहते हैं हम अट्रैक्ट। टू अट्रैक्शन टू प्रभाव, यानी कि अट्रैक्शन, प्रभावित टू अट्रैक्ट। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। एक इजी वर्ड्स बनाया तो उसका मतलब इफेक्ट, और यहाँ इफेक्ट जो है ये वाला इफेक्ट है, ये अट्रैक्शन, यानी किसी को प्रभावित, किसी का उन पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। कोई भी जैसे कोई एक्शन करा तो उस एक्शन का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसका कॉज क्या है। बस इसमें लिखा कम्युनिटी एग्रीड विद वी थॉट एंड डिसाइडेड टू एक्सेप्ट, ठीक है, वी थॉट एंड डिसाइडेड टू एक्सेप्ट आवर व्यूज। ठीक, तो कोई जो इतना जो पार्ट है ये है हमारा इफेक्ट। ठीक, इफेक्ट और मिनिमम सेंटेंस में इफेक्ट पहले ही होता है। ठीक है, सभी में नहीं होता, इफेक्ट पहले होगा। ठीक है, द कम्युनिटी एग्रीड विथ वी थॉट, मतलब इसने ये इसका कॉज।
ना पोर्शन का कॉज है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को किया तो उसका इफेक्ट इस कम्युनिटी एग्रीड हुई, ताकि क्योंकि डिसाइड टू एक्सेप्ट आवर व्यूज, तो कम्युनिटी एग्रीड एक्सेप्ट कर ली उसके व्यूज को, एंड वी थॉट, लेकिन सोचा कि अब इसका एक डिसीजन लिया गया टू एक्सेप्ट आवर व्यूज, ठीक है, तो इससे कम्युनिटी एग्रीड होगी। तो इन चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ा तो इसका ये हुआ कम्युनिटी एग्रीड, ठीक है। मैं बात समझाता हूँ। अपने सेंटेंस तो ये है कि द कम्युनिटी एग्रीड विद थॉट टू एंड डिसाइडेड द एक्सेप्ट आवर व्यूज एंड ठीक है, इतना ही, ठीक है। अब जो सेंटेंस लिखा है ये कोज है, ये इफेक्ट कैसे देखो समझने के लिए कि ये एक्शन जो कोई एक्शन जिसमें आपने कोई समथिंग को एक्शन करा, ठीक है, कोई भी एक्शन करा तो एक्शन का इफेक्ट, जैसे हमने कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना, कोई एक्शन करेंगे उसका इफेक्ट पड़ेगा ना। जैसे आप कोई भी फास्ट फूड खाते हो आपकी तबीयत खराब होती है, उसका इफेक्ट पड़ता है ना, जैसे तो फास्ट फूड खाते हो तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा अलग है, बस मतलब कि डिसीजन डिसाइडेड क्या हम उसके एक्सेप्ट और व्यूज कम्युनिटी के एक्सेप्ट कर लेंगे व्यूज, ठीक है, ठीक। तो उन्होंने फिर से कम्युनिटी जो है एग्रीड हो गई इसलिए, ठीक है। तो ऐसा हुआ कोज इफेक्ट का रिलेशन कहता है, ठीक है। ये इफेक्ट अलग होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अब हम जानेंगे कैसे इफेक्ट भी हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा पीछे का बता दूं। हमने अभी इससे पहले था एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, मैं कुछ बात अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ठीक है। जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है कोई भी एक्शन ना, क्रोनो नहीं किसी चीज का एक रेसिप्रोकल क्रोनो, लेकिन जो पहले एक्शन, ठीक है, क्रोनो यानी कि से आपने पढ़ा सेंटेंस भी अली अटेंड द मीनिंग, फिर उसका एंड रिसर्च लगी ने रिपोर्टेड ऑन रिसर्च कहते हैं, रिपोर्टेड ऑन रिसर्च कहता है, तो क्या था, ठीक है, ठीक है, द परफॉर्म द लेकिन एक्शन अली ने जो एक्शन करा वो परफॉर्म था अली के द्वारा किया गया, ठीक है। लेकिन उसने एक सीक्वेंस वाइज की ना, पहले उसने अटेंड द मीटिंग करी, फिर उसने क्या था फिर उसने रिपोर्ट करा अपने जो उसने रिसर्च करी थी, ठीक है, ठीक है, जेंडर बेसिस पे, तो इसे लॉजिकल, लेकिन सीक्वेंस में डालो तब हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक। किसी काम को एक सीरीज में करना, बस ये होता है हमारा, ये होगा हमारा कोज इफेक्ट, यानी जो कोज की कोई एक्शन कर रहे थे तो कोज क्या है, फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ना, कोई एक एक्शन किया था, कोई एक्शन करा, फिर उनका कोज क्या है, फिर कोज बदल गया, फिर उसका इफेक्ट भी पड़ जाएगा ना, ठीक है। इफेक्ट पड़ेगा किस वजह से, इस एक्शन की वजह से, इस एक्शन की वजह से पड़ेगा ना, ठीक। लेकिन कोज भी जानना हो ना कि कोज देखो ये दे रखा है, कम्युनिटी एक्टेड की हुई कोज लगी एक्टेड हो गई, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, कम्युनिटी एक्टेड, ठीक है। ये होता है कोज इफेक्ट का एक रिलेशन, हमने समझे इसके बाद, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे आगे का था कंडीशनल, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे जैसे समझा, ठीक है, ये आता है कि कंडीशनल में क्या होता है, कोई चीज़ कंडीशन दी होगी, ठीक है, इसमें एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस और समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा हार्ड वर्क एंड यू will pass exam, you will
यू विल पास द एग्जाम। यानी सेंटेंस है, ये सेंटेंस दे रखा, ठीक है। हार्ड वर्क एंड यू विल, यू भी एक्टिव में, यू विल इफेक्ट, क्योंकि इसने पहले बताया अगर आपको पास एग्जाम करना है तो आपको ये वाली शर्त आपको माननी पड़ेगी, ओबे दिस कंडीशन, ठीक है। क्योंकि आप किसी चीज़ को पा रहे हो, फिर हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। लगे आप सेंटेंस लगे लिखा यू विल पास, ये पहले इसको एक पहले से एक एकदम का सर तक कर दिया कि हाँ यू विल पास द एग्जाम, ठीक है। जो दिस इंडिकेट द कंडीशनल, ठीक है, हार्ड वर्क करेगा, लेकिन हार्ड वर्क तो वो एक एग्जाम को पास कर जाएगा, ठीक है। तो ये दिस कॉल्ड कंडीशन, ठीक, कंडीशन। अगर समझ में आ रहा है ना तो एंड को भी देख लो कि तब भी आप कंडीशन को जान सकते हो, ठीक है। ये एक्शन, ठीक है, ये एक्शन है, इस एक्शन को, ये एक्शन है आपका, दिस कॉल्ड एक्शन एंड दिस कॉल्ड कंडीशन, ठीक। एंड लगा कंजक्शन, दिस कॉल्ड कंजक्शन, ठीक, ओके। ये लगा कंडीशन दे रखी है हार्ड वर्क की कंडीशन, और इसको अगर कर जाता है, अगर इसने इस कंडीशन को ओवर कर लिया तो फिर ये एक्शन को भी कर जाएगा, यानी कि। तो हम शुरू करते हैं। हम जब पढ़ लिया, अब कहता है एक एडिशन के बारे में, कोड कंजक्शन पढ़ लिया, यानी कि उसके दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रास्ट के बारे में। कॉन्ट्रास्ट होता है किसी की डिफरेंस निकालने के लिए। जैसे हम इंग्लिश में कोई पेपर देते हैं, उसमें आता है कॉन्ट्रास्ट, जैसे चैप्टर को, कोई भी एक चैप्टर उसको दूसरे से रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। जैसे फायर एंड आइस हमने पढ़ रखा हो, ठीक है, हमने क्लास का मैंने जैसे फायर एंड आइस, फायर एंड राइस, और जैसे मैंने एक कर दिया, और मेरे से एक कर दिया मैंने डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। और सेंटेंस को दोनों को कंपेयर करनी, कंपेयर नहीं कॉन्ट्रास्ट बैठाना। अगर दो सेंटेंस देखिए, दोनों पोएम्स जो मैं लिखी है, अगर दोनों को कंपेयर मैं करता हूँ तो कंपेयर करने से क्या होगा सर, तो मैंने कि मैं इसमें दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट को बैठा रहा हूँ, ये कॉन्ट्रास्ट जो हो रहा है इसके बीच, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ। जब कान जो चीज़ दो सेम होते हैं तब उसमें कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक, कॉन्ट्रास्ट होगा। अगर कुछ सेम हो रहा है, ठीक है, चलो कॉन्ट्रास्ट करेंगे। ये तो कॉन्ट्रास्ट मतलब हो गया, ठीक है। और इसके लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इसमें जैसे बट हो गया, आपके पास बट हो गया, ना हो गया, नेवरथलेस हो गया, नॉटलेस हो गया, स्टिल हो गया, वेरिस हो गया, येट हो गया। ये जो कोई वाला काउंटिंग कंजक्शन होता है, इन सबके साथ कनेक्ट रहेगा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड, सच है, ये सब। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे बोलूँ दिस लैपटॉप, दिस लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, ओके, एक्सपेंसिव एंड बट वेरी यूजफुल। यूजफुल, मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब सेंटेंस को थोड़ा एक नोटिस दिस सेंटेंस, ठीक, लिखा था लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, इतना समझ में आ गया, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब देखो पहचानने के सेंटेंस लिखा बट, ये इसमें कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट कैसे, कॉन्ट्रास्ट देखो, लैपटॉप है कोई, लैपटॉप में ना ये बड़ा, ये चीज़ बड़ी ये बड़ा एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगा चीज़ है, लैपटॉप खरीद नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसिव यानी कि हाई कॉस्ट होती है इसकी, ठीक है, हाईली कॉस्ट होता है, कॉस्ट, ठीक है। तो लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यानी कि उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे बट वेरी यूजफुल, यानी कि कॉन्ट्रास्ट कर दे इसने कि, क्योंकि दोनों एक चीज़ हो, इस लैपटॉप के अंदर ये भी एक होता है, ये वाला गुण भी होती है, यूजफुल होता है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है यूजफुल नहीं होगा। तो क्या दोनों के बीच एक रिलेशन है,
ना, तो हम लोग कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कॉन्ट्रास्ट, यानी कोरिलेंट कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इनमें ये बट लगा, मैंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रास्ट बैठा दोनों के बीच, इनकी डिफरेंस कर दिया, एक दोनों को कंपेयर कर दो। लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, एक और इसका गुण आता है इसका लैपटॉप का, तो लैपटॉप वेरी यूजफुल, ठीक है। तो ठीक है, तो हम कंपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉन्ट्रास्ट हो गया, यानी कि कंजंक्शन बोल, ठीक है, नॉर्मल सी बात। अब इसके दो यूज होते हैं, ठीक है। हमारे पास आता है क्या काम आता है, और जॉइन द सेंटेंस, एक सेंटेंस को जॉइन द सेंटेंस एंड इसका ये सेकंड यूज है, ठीक है। ये फर्स्ट यूज था जॉइन सेंटेंस एंड इंडिकेट द चॉइस, ठीक है। इन्हीं सेंटेंस, तो कोई सेंटेंस लिखा उसमें इंडिकेट लिखी, इस चॉइस क्या होता जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब मुझे एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से पढ़ना देखो, जिसमें मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज द डील, and take it and leave it, अब एक दो सेंटेंस भी ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द साइलेंट जोन, this is silent zone and you must stop. अदरवाइज, ठीक है, ये सेंटेंस होगा, ठीक है। अब सेंटेंस में ध्यान से पढ़ते, ठीक है। दिस इज द डील, दिस इज द डील एंड टेक इट लीव इट, देखो ये जो इसकी चॉइस दिखा रहा है, इंडिकेट चॉइस, देखो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक। टेक इट एंड लीव इट, इसकी चॉइस है, आप ऐसा कर दो, टेक इट एंड लीव इट, ठीक है। दिस इज द डील, ठीक है, ये कह रहा है, दिस इज द डील, इंडिकेटेड चॉइस, यानी कि चॉइस क्या है इसकी, ये इंडिकेट कर रहा है चॉइस को, ठीक है। चॉइस, इसकी चॉइस है टेक इट एंड अब कैसे तो को समझो इस चीज को। अब दिस इज अ डील एंड टेक इट एंड लीव इट, अभी डील हो चुकी है, दिस इज डील है, ठीक है। टेक इट एंड लीव, यानी कि ये इसका एक चॉइस है, टेक इट एंड लीव इट। दिस इज अ साइलेंट जोन, यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग अदरवाइज, ठीक है। ये वो सेंटेंस होता है, वी विल आस्क टू यू, ठीक है। सेंटेंस को आप रीड करते, दिस इज साइलेंट जोन, यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग, मतलब कोई पर्सन है, ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी चॉइस क्या है, लगी मस्ट, लगी स्टॉप द टॉकिंग, एक तो स्टॉप टॉकिंग एंड
साथ ही साथ क्या है वो उसका एक और चाहता है कि वो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। ये कहता है आज द क्वेश्चन आस्क टू यू, इसका कोई रिस्पॉन्स तो दे बस। वैसे तो ये अलग है, ठीक है। उसका क्या है, उसकी चॉइस है कि स्टॉप द टॉकिंग। दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस फर्स्ट और ये सेकंड। उसका क्या है, उसकी क्या लगी, उसकी चॉइस क्या, यू मस्ट टॉकिंग स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। ये इसकी चॉइस है, ठीक है। वी विल आस्क टू यू लगी, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई लगी भी मतलब है कॉकिंग नॉट टॉकिंग नॉट अदरवाइज, ठीक है। ठीक है, वी हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि, ठीक है। वी विल हैव, ये भी इसकी, वी विल हैव आस्क्ड टू यू, ठीक है। अब ये सेंटेंस, ये तो था हमारा कॉन्ट्रास्ट, जिसके एक तो थे जो सच एज, ठीक है, ये होता है ये जॉइन द सेंटेंस, ठीक है। एक लास्ट यूज बता कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग का, कॉन्ट्रास्ट पे बेस्ड, ठीक है। मैं दोबारा से बता दूँ दोनों को एक चीज, ठीक है। एक तो देखो कॉन्ट्रास्ट किसे बढ़ाते हैं हम, किसी जो चीज सेम सेम हो, ठीक है। लेकिन इसमें से एक यानी कि डिफरेंस बैठाना, डिफरेंस तो नहीं है लेकिन कंपेरिजन चल रहा है इसमें। देखो दिस लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इसका पहला एक एक्सेप्शन हो गया लैपटॉप का, एक दूसरा सेकंड एक्सेप्शन इज यूजफुल। मैं दोनों जो कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोलो बैड लकी ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पे इसका कॉन्ट्रास्ट बैठाओ, ठीक है। तो आप उसकी एक उसका बताओगे, फिर इसका एक डिफरेंस बता दोगे, तो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो। तो इसमें बट लगा, मैंने इन दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट कर दिया, ठीक। अब देखो सेकंड यूजेस क्या है, जॉइन सेंटेंस इंडिकेट द चॉइस, ठीक। दिस इज द डील एंड टेक इट लीव इट। एक एग्जांपल समझते देखो, एक तो इसकी चॉइस क्या है, टेक इट एंड लीव इट, ताकि डील हो चुकी है, डील और टेक इट लगी इसकी चॉइस, ठीक है। अब जो सेंटेंस डील का, दिस इज साइलेंट जोन, यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग अदर वाइज वी विल हैव भी आएगा, ठीक है। वी विल हैव टेक आस्क टू यू, ठीक है। उसकी एक चॉइस है, यानी कि चॉइस दिखा रहा है, मस्ट स्टॉप टॉकिंग, वी विल हैव आस्क टू यू ना, क्योंकि ये साइलेंट जोन है, क्योंकि एकदम भी साइलेंट, शोर नॉट नॉइजी, ठीक है। समझिए, ये हमारा एक कॉन्ट्रास्ट वाला। अब अगले यूज पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है, इतने डिफिकल्ट वर्ड मत जाइए, ये हमारा लास्ट बचा, ठीक है। कॉज इफेक्ट, बाकी जो वैसे कंजक्शन का भी और भी पार्ट बचा, उसमें सेकंड पार्ट बचा, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखा है ये कॉज इफेक्ट, हमने अभी इससे पहले ही पढ़ा है। कॉज इफेक्ट क्या होता है, देखो कोई एक्शन करेंगे तो कोई कॉज होगा, फिर कॉज होगा, फिर एक्शन का, फिर कॉज उनका, कोई एक्शन करा कंप्लीट हो गया, फिर इसको इफेक्ट तो आएगा, ऐसा उनकी इफेक्ट आएगा ही नहीं। इफेक्ट आएगा, अच्छा इफेक्ट भी हो सकता है, बुरा इफेक्ट भी हो सकता है, बस कॉज इफेक्ट में एक रिलेशनशिप होगा। तो वही से देख, द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू रेस्ट द 2 weeks, देयरफॉर आई हैव टेकन लीव, ठीक है। पॉज फॉर लीव फॉर पीरियड, देखो ये हो गया हमारे से कॉज हो गया, कॉज हो गया। हाउ, आई बताऊं, कॉज इफेक्ट, अब समझते यहाँ पे लिखे थोड़ा इफेक्ट। अब सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखो तो लॉजिकल, सॉरी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट द 2 weeks, ओके। यहाँ पे ध्यान देखें, देखो जब डॉक्टर ने एडवाइस किया तो उसका क्या एक इफेक्ट पड़ा, एक लगी चलो जो डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए, तो मैंने कर लिया टू रेस्ट द 2 weeks, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है इफेक्ट जो निकला, ये इलेक्शन करने का कॉज क्या था, इलेक्शन क्यों किया, लेकिन डॉक्टर ने एडवाइस किया था, तो बस इफेक्ट है, ठीक है। ये कॉज होगा, ये इफेक्ट, ठीक।
तो दोबारा बताता हूँ। देखो, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू रेस्ट 2 weeks, देयरफॉर आई हैव टेकन लीव फॉर द पीरियड। ठीक है, यानी लिखा क्या मैंने कि द 2 weeks, यानी देखो ये तो कोज है, ये फैक्ट है। कैसे हुआ ये देखो, लेकिन डॉक्टर ने ना इसको एडवाइस दी, फिर उसका जो एडवाइस देने का जो इफेक्ट पड़ा, क्या पड़ा कि टू रेस्ट द, क्योंकि डॉक्टर की बात मान लीजिए, टू ओबे एडवाइस ऑफ डॉक्टर। ठीक है, अब लगी, अब बोलो मैं इसका रेस्ट करने का कॉज क्या था, लगी डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी। ठीक, ये हो गया हमारा लॉजिकल डिडक्शन होता है, में जो कॉज इफेक्ट में रिलेशनशिप को रेफर करता है। अब जैसे मैंने एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, तो मोनिका वाज फीलिंग वेरी टायर्ड सो ही टुक द डे फ्रॉम वर्क। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो ये सो लिखा है, देखो ये हमारा कंजक्शन हो जाएगा, बात तो क्लियर। अब देखो ये इसका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना पोर्शन इफेक्ट हो जाएगा। अब इसे भी बताता हूँ कैसे, और इतना पोर्शन कॉज हो जाएगा। कैसे होगा देखते समझो, क्योंकि मोनिका वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, यानी शी टुक ऑफ फ्रॉम वर्क। इफेक्ट है, यानी जो एक्शन है करने का, कॉज क्या है, वेरी टायर्ड, फीलिंग टायर्ड, और उसने की फीलिंग वेरी टायर्ड, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, यानी उसका एक्शन ये फीलिंग कर रही, तो उसने इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ा, ये इसका इफेक्ट, ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखो लेकिन कॉज है, देखो लेकिन मोनिका वाज फीलिंग वेरी टायर्ड सो ही टुक द डे फ्रॉम वर्क। ठीक है, ओके, वर्क। ठीक है, इफेक्ट है, इफेक्ट इसलिए क्योंकि देखो उसने कोई एक्शन करा, उसने एक्शन का फीलिंग देखो एक्शन का उसका फिर एक इफेक्ट पड़ता है, हमेशा कोई भी एक्शन करोगे इफेक्ट पड़ेगा। अब फिर देखो फिर कॉज है, इफेक्ट पड़ा, फिर इफेक्ट जो पड़ा, यानी कि जो उसने डे फ्रॉम वर्क, इसका कॉज क्या था, इसका कॉज था फीलिंग, मतलब कि वेरी टायर्ड फील कर रही थी। ठीक है, ये तो हो गया आज का हमारा वीडियो। आई होप को सब कुछ अच्छा समझ में आया होगा, फिर मैंने सब कुछ एग्जाम्पल के जरिए सब कुछ बताया। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, बाय।